हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर बसंत अग्रवाल ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद प्राधिकरण के कार्यों को गंभीरता से लिया है। शुक्रवार को न्यू न्यूज से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले आवास का कार्य भी उनकी पहली प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्राधिकरण के बारे में आने वाले निर्माण कार्य के संबंध में अवैध निर्माण कार्य के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। मानचित्र के अनुरूप निर्माण कार्य न पाए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर बसंत अग्रवाल ने कहा कि शहर का अच्छा विकास कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के नए सचिव डॉक्टर बसंत अग्रवाल। प्राधिकरण की क्या कुछ नई योजना है, अवैध निर्माण के खिलाफ क्या कुछ प्रभावी कार्रवाई होगी, जानना चाहेंगे सर। प्राधिकरण का जैसे पदभार आपने ग्रहण किया है, क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी प्राधिकरण में? देखिए, विकास प्राधिकरण के सचिव के रूप में जो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जो शासन की जो घोषणाएं हैं विकास कार्यों को लेकर, उनको अमली जमा समयबद्ध रूप से पहुंचाना। जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो परियोजनाएं हैं, जिनके लिए या तो जो स्वीकृत हो गई हैं या इस पाइपलाइन में है, जिनको कि जमीन पर आना है, जिससे कि जन सामान्य को उसका लाभ मिल सके, उन सब कार्यों को हमें समयबद्ध रूप से गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए बिल्कुल तेजी से हमको अपने इसमें रिजल्ट देना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अतिरिक्त जो विकास प्राधिकरण में जो अन्य प्रकरण है, एक जो सामान्य कार्यकाज है, चाहे वो विकास कार्य हों, चाहे विभिन्न प्रकार के ऑफिशियल वर्क्स हों, चाहे हमारे जो भी मुकदमे या जो ऑनरेबल कोर्ट्स के जो ऑर्डर वगैरह हैं, उसके संबंध में अनुपालन में कार्रवाई की जानी है। ऐसे सभी प्रकरणों में जो कि जन सामान्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनसे जन सामान्य से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, मानचित्र का पास होना, अवैध निर्माण या डेवलपमेंटल चीज़ों को या मेंटेनेंस को लेकर जो भी शिकायतें हैं, उनको हमें सही समय से पब्लिक को रिलीफ देना, ये हमारी इसमें प्रायोरिटी हो। अभी कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही हैं, जो जनहित में, जो लाभार्थी हैं उन्हें लाभ मिल सकता है? देखिए, इस समय हम लोगों का जो विशेष ध्यान है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो विभिन्न सरकारी विभागों से जो हमें भूमि उपलब्ध कराई जा रही है, या इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, जिनके लिए जो शासनादेश में दी गई व्यवस्था है, उसके अंतर्गत हम जो गरीब लोगों के लिए जो हमें हाउसिंग फैसिलिटी डेवलप करनी है, उसमें जो हमारा लक्ष्य दिया गया है, उस लक्ष्य को क्वालिटेटिव वे में टाइमली हमारा अचीव करने का ये हमारा चल रहा है, जिसके लिए जो टेंडर प्रोसेस है वो कराई जा रही है, और जो भी इसमें योग्य बिड पाई जाएंगी, उनसे जो कार्य है उसको शीघ्र धरातल पर लाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें लाभार्थी को कितना पैसा जमा करना पड़ेगा प्रधानमंत्री आवास योजना में? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में बेसिकली जो मानक हैं वो शासन के द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं, और जो लैंड वगैरह जितनी दी जानी है उसके मानक और FAR के जो मानक है, वो इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स है वो सरकारी जो विभागों के द्वारा, यानी कि सरकारी विभाग से प्राप्त भूमि के द्वारा ADA के द्वारा बनाई जाएगी, और जो प्राइवेट बिल्डर हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाकर प्रस्तुत करेंगे। अगर वो फिजिबल पाए जाते हैं और शासनादेश के अंतर्गत पाए जाते हैं तो उनको स्वीकृत करते हुए इस प्रकार की योजना को स्वीकृत किया जाएगा। इसमें क्राइटेरियाज हैं अलग अलग कि प्राइवेट बिल्डर कितने पर अपने लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लैंड को चिन्हित करेंगे और कितने में अपना अन्य कार्य कर सकेंगे। लैंड यूज परिवर्तन करने के लिए भी कुछ सहूलियतें इसमें प्राइवेट बिल्डर को दी गई हैं, जिससे कि जो PPP मॉडल पर इस योजना को हम लोग शीघ्र धरातल पर ला सकें। प्राधिकरण के दायरे में इंक्रोचमेंट के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई आपकी होगी? देखिए, जो भी अवैध निर्माण है उस पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारी रहेगी। अगर कोई भी अवैध निर्माण की शिकायत संज्ञान में आती है, इसके लिए हम लोगों ने जो भी हमारे AEs हैं उनकी मीटिंग में उनको निर्देशित भी कर दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में सभी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है या ऐसी कोई शिकायत आती है, उस पर त्वरित कार्रवाई हो, और भविष्य में भी जो निर्माण हो रहे हैं उस पर बिल्कुल वॉच रखा जाए। अगर कोई भी निर्माण स्वीकृत नक्शे के विपरीत या बिना नक्शा स्वीकृत कराए हुए हमारे नॉर्म्स के विरुद्ध किया जा रहा है, उस पर प्रभावी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस पर किसी प्रकार का कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें प्राधिकरण के दायरे में आने वाले बहुत सारे सौंदर्यीकरण के कार्य होते हैं, तो मथुरा शहर में कोई प्राधिकरण की ऐसी योजना है कि जिससे कि कुछ नया कुछ होने वाला हो? देखिए, ब्रज तीर्थ विकास परिषद की कार्यदायी संस्था के रूप में मथुरा और ब्रज क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्यों के प्रोजेक्ट हैं, आपकी जानकारी में आए हैं, जिनकी घोषणा की गई है,
जिनका शिलान्यास किया गया है, उन सारे प्रोजेक्टों में ब्यूटिफिकेशन के भी प्रोजेक्ट्स हैं और विकास कार्यों के भी प्रोजेक्ट हैं। तो जो भी कार्य है उसमें एमबीडीए को दिए जाएंगे। एमबीडीए को जिन कार्यों को संपादित करना है, चाहे वो विकास कार्य हों या ब्यूटिफिकेशन के कार्य हों, उसको पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक हम लोग निष्पादित कराएंगे। धन्यवाद। बातचीत के हिस्से हमारे साथ रहे मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के नए सचिव डॉक्टर वसंत अग्रवाल। आपके माध्यम से जानकारी दी गई है कि प्राथमिकता के तौर पर, खासतौर पर जो अवैध निर्माण है, इंक्रूचमेंट है, उसके साथ में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मानचित्र के अनुरूप जो होंगे उन्हें ही उनके द्वारा मान्य किया जाएगा।